मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मैसेज को देख रहे हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो है मसीह खुदावंद ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। तो कलाम मुक़द्दस में से हम आज बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब है और उसकी हम 17 आयत से हम देखेंगे। बस यीशु को मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 2 मील के फासला पर था और बहुत से यहूदी मर्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मर्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। आमीन। आज का जो हमारा अनवान है, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मसीह खुदावंद ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। बाइबल मुक़द्दस में हम अहद अतीक और अहद जदीद में बेशुमार लोगों के नामों को हम देखते हैं और कई ईमानदारों के वाक़यात को भी हम सुनते और पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो ये गांव है जिसका नाम बैतनिया है। मैं चाहता हूँ हम थोड़ा सा इसे तफसील से देखें। और ये यरूशलेम से तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। और रबना यीशु अल मसीह इस घर में उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था। वो जब भी यरूशलेम जाते इस घर में आकर ठहरते, इनके यहाँ आराम करते, खाना खाते और इनके साथ गुफ्तगू भी करते थे। तो मैं जब इस बात को देख रहा था तो खुदा रूह कुद्दस मुझे एक बात सिखा रहा था कि वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने अपनी आँखों से रबना यीशु अल मसीह को देखा, उसकी खिदमत की, उसके मोजज़ात को देखा, उसकी कुदरत को देखा, उसके कलाम को सुना। और फिर ये कि वो लोग इस बात के गवाह हैं और ये गवाही कलाम मुक़द्दस में मौजूद है। और ये अब तक ये और इनके नाम जो हैं ये अंजील मुक़द्दस में या अहद अतीक में इसी तरह रोज़े रोशन की तरह ये चलते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे, चमकते रहेंगे। और अजीज़ों, हम पूरी दुनिया के मसीह जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाए हैं, जो मसीह खुदावंद के कफ़ारा पर ईमान लाए हैं, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह खुदा का बेटा है, कलमाए मुजस्सम है, मर गया, दफन हुआ, जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया और फिर जल्द आने वाला है। तो हम जो इस बात पर ईमान रखते हैं तो हमारे नाम किताब हयात में लिखे होंगे। तो यहाँ पर
हम जिस बात को आज देखना चाहते हैं थोड़े वक्त के लिए, कि ये 3 बहन भाई हैं, मरियम, मर्था और लाजर, और मसीह खुदावंद यरूशलेम से दूर, यहूदिया से दूर खुशखबरी की मनादी करते हैं, अपने शागिर्दों के साथ हैं, और मसीह खुदावंद ये जानते थे कि क्या होने वाला है। और जब उन्हें ये इतला दी गई कि देख जिसे तू अजीज रखता है, यानी कि लाजर वो बीमार है, तो मसीह खुदावंद 2 दिन और ज़्यादा वहाँ ठहरे और लाजर मर गया। तो मसीह खुदावंद इस बात को जानते थे कि लाजर मर चुका है, मगर उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया चलें। शागिर्दों ने कहा, देख लोग तुझे संसार करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ जाता है। खुदावंद ने कहा, हाँ मुझे वहाँ जाना ज़रूर है, हमारा दोस्त लाजर सो गया है और मैंने उसे जाकर उठाना है। तो मसीह खुदावंद ने जब शागिर्दों पर इस बात को वाज़े किया, तो अब मसीह खुदावंद और शागिर्दों के दरमियान गुफ्तगू चल रही है। शागिर्दों ने कहा, हाँ अगर वो सो गया है तो जाग जाएगा। तो मसीह खुदावंद ने फिर जब हम आगे चलते हैं देखते हैं, तो मसीह खुदावंद ने कहा कि लाजर मर गया है। थोमा जो जल्दबाज था, ज़रा जल्दी में जवाब देने का कायल था, आदतन भी वो तेज़ी से बोलता था, तो उसने कहा, आओ हम भी सब चलें और उसके साथ चल के मरें। ये तो वो गुफ्तगू है जो रब ना यीशु के शागिर्दों और उनके दरमियान होती रही। मगर जब बैतनिया के नज़दीक जब वो पहुँचे, तो उनके घर में इतला दे दी गई। मर्था दौड़ती हुई आई, और अब यीशु मसीह और मर्था के दरमियान जो गुफ्तगू है वो हम उसे आज देखना चाहेंगे। कि मर्था ने रब ना यीशु से कहा, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो मसीह खुदावंद ने कहा, हाँ वो जी उठेगा। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत के दिन जी उठेगा। अब यहाँ इस बात से हमें ये मालूम होता है कि यहूदी अकीदे के लिहाज से, कलाम मुकद्दस के लिहाज से इस बात पर ईमान रखते थे कि क़यामत का एक दिन मुकर्रर है और हर मरने वाला जो है वो क़यामत के दिन जी उठेगा। तो उसने भी कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि हमारा भाई क़यामत के दिन जी उठेगा। मसीह खुदा ने कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो मर्था ने कहा, हाँ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी कि खुदा का बेटा मसीह जो आने वाला है वो तू ही है। अब जब हम इस भेद को देखते हैं, इस बात को जब हम देखते हैं, जब हम इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं, तो वो ये है कि वो यीशु पर ईमान लाई कि मैं जानती हूं कि तू खुदा का बेटा है और अब तू जो खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। तो क़यामत के जो लफ्जी माने हैं वो हैं उठना, खड़ा होना या जी उठना। अब जब हम ऐदे अतीक में देखते हैं तो एक दिन का मुर्दा मर्द खुदा एलिया ने जिंदा किया, एक दिन का मुर्दा अलीशा ने भी जिंदा किया। अब यहूदी रवायात और तालमूद के मुताबिक और यहूदी अकीदा के मुताबिक वो लोग ये कहते थे और इस पर ईमान रखते थे कि
कोई भी इंसान जब वो फौत हो जाता है, मर जाता है, उसकी रूह 3 दिन तक जो है वो आलम रवाज से बाहर रहती है और कोई भी उस मुर्दे में रूह को वापस ला सकता है, वो जिंदा हो सकता है। मगर जब रूह आलम रवा में चली गई तो फिर वहां से उसे कोई वापस नहीं ला सकता। तो मसीह खुदावन खुद देर से आए ताकि 4 दिन पूरे हो जाएं और यहूदी रवायात और तालमुद में जो लिखा है और फिर उस कुदरत को लोग जान सकें जो मसीह यीशु करने वाला था। अब जब लाजर फौत होता है, जब लाजर मर जाता है, तो ये वो अय्याम है जब ईद फसा बिल्कुल नजदीक है। थोड़े दिनों के बाद ईद फसा मनाई जाने वाली थी और ईद फसा एक ऐसा त्यौहार है जिस पर कमोवेश 20 और 22 मुल्कों के लोग यरूशलेम और उसके गिरदो नवा में जमा होते थे। और ईद फसा से पहले 2 बड़े वाकयात हुए। पहला भी वाकया जो है वो भी बैतनिया में हुआ, शमौन कोढ़ी ने कोढ़ से शिफा पाई। और दूसरा वाकया भी बैतनिया ही में हुआ जब लाजर को मरे 4 दिन हो चुके थे और जब मसीह खुदावंद ने कहा कि उसे कहां रखा है, तो फिर उसकी बहन ही कहती है, ऐ खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आती होगी। तो मसीह खुदा ने कहा, मैंने तुझे ना कहा था कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा के जलाल को देखेगी। तो मसीह खुदावंद उसकी कब्र पर गए और कब्र पर जाकर मसीह खुदावंद ने लाजर का नाम लेकर उसे पुकारा। और अगर मसीह खुदावंद सिर्फ लाजर का नाम ना लेता और अगर मसीह खुदावंद सिर्फ ये कहते कि मुर्दों जाग उठो, तो सारे मुर्दे उठ जाते। मगर मसीह खुदावंद ने लाजर का नाम लेकर उसे पुकारा, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और रबना यस्सु की आवाज आलम रवा तक गई और उसकी रूह वापस आई और लाजर के जिस्म में पहुंची और लाजर उठकर कब्र से बाहर आ गया। अब ये जो मौजज़ा है, ये जो वाकया हुआ है, ये ईद फसा से कुछ दिन पहले हुआ है और ये ऐसा वाकया था जिसने यरूशलेम, यहूदिया और उसके गिरदो नवा में तहलका मचा दिया। और ऐसा तहलका मचाया कि फक्की, फरीसी और शरा के आलम और जो उस साल का कहन था, कहने आजम था, वो सब घबरा गए। ये क्या हो गया? 4 दिन का मुर्दा कभी जिंदा होता ही नहीं है। जब उसकी रूह आलम रवा में चली जाती है वो तो वापस ही नहीं आती। उन्होंने कहा ये क्या माजरा हो गया है। और फिर इस मौजज़ा के बाद बेशुमार लोग यीशु मसीह पर ईमान लिया और उन्होंने इस बात का इकरार किया, ईमान का इकरार किया कि वाकई जो मसीह आने वाला था वो यही है। तो अजीजों, मसीह यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जिंदगी भी मैं देता हूं, उठाने वाला भी मैं ही हूं। अब जो मुझ में मर जाता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, तो भी जिंदा रहेगा। फिर इसके बाब के आखिर में जब हम देखते हैं इसी बाब में, अब ये इतना बड़ा वाकया है कि पूरा एक बाब इस पर लिख दिया गया है। तो ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इस हकीकत को हमें जानने की ज़रूरत है कि ऐसा ख़ानदान जिसके लिए पूरा एक बाब यूहन्ना रसूल ने लिख दिया। और फिर कहने आज़म कहता है
अपनी मजलिस में बैठकर कहता है कि देखो जहान उसका प्यारो हो चुका है, तुमसे कुछ बनता ही नहीं। कहता है जहान उसके पीछे चला गया है। ऐसा मौजज़ा हुआ, 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया है। लोगों के अंदर हलचल मच गई है। लोग जोग दर जोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। और वो कहता है तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला है। और अब हमें करना यह है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ना है और इसे फिर संसार करना है, मसलूब इसे करना है। मगर जीजो, मसीह खुदावन दुनिया का नजात दहिंदा, कलमाए मुजस्सम, जिसने ये कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और फिर उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बेशक मेरे जिस्म को भी मौत आएगी, हर शख्स मौत को देखेगा, मगर जब हम यस्सु के अंदर इस ईमान के साथ मर जाते हैं, इस ईमान के साथ जब हम दफन कर दिए जाते हैं, और इस ईमान के साथ जब हमें मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है, तो फिर हमें हमारा ईमान जिंदा करता है। हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है, हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है। हमारा मखलसी देने वाला कहता है क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, तो फिर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस जिस्म को तो मौत ने आना ही आना है, मगर रबना यस्सु की एक आवाज़ के साथ जब वो आएगा तो सारे मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह यस्सु में सो गए हैं। क्योंकि जब पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। मसीह खुदावंद के इस वादा को याद रखें। मसीह खुदावंद ने कहा था मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, फिर आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरे खुदावंद ने, रबना यस्सु अल मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। तो फिर